एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में घुमक्कड़ी करने वाले प्रेमी दोस्त रहते थे। वह शहर घने जंगलों में समाहित एक पुराने ढहते हुए महल ब्लैकवुड मैनर खड़ा था। कहा जाता था कि यह शापित है, इसमें पहले के निवासियों की पीड़ित आत्माओं द्वारा परेशान किया जाता है। स्थानीय लोग इसके बारे में अजीबोगरीब घटनाओं और भूतों की प्रतिभाओं की चर्चा करते थे, जो किसी भी बहादुर व्यक्ति को उसकी ध्वनिमय दीवारों के पास विचार शून्य करते थे। एक दिन ईमा, मार्क, सारा और अलेक्स की एक साहसिक मित्र गठबंधन ने ब्लैकवुड मैनर के बारे में विचार संभाला। वे थ्रिल सीकर्स थे, हमेशा भयानक अनुभवों की तलाश में, और प्रसिद्ध महल उन्हें परफेक्ट अवसर प्रदान करता था। जब सूर्य अस्त हुआ, अस्थायी लकड़ी की पट्टियों के बाहर जमीन में खड़े हुए एक लुटेरे वाले द्वार पर समूह ने इकट्ठा हो लिया। हवा ठंडी हो गई और जैसे ही वे क्रियाशील लकड़ी की छतरी के ऊपर पहले कदम रखते हैं, डार्क दूधला नगर को छाती में छाता। दरवाजे को ढीला करने पर एमा समर्थकों की एक बड़ी दरबार, जहां तमाम पेटियों पर एक शानदार भोजन की सुविधा उपलब्ध थी, के अंदर की ओर धकेल दिया। वे सतर्कता के साथ अंदर चले गए। उनकी फ्लैशलाइट्स बुद्धिमानी से महल की क्षतिपूर्ति ने जलाया। हवा घनी हो गई, एक परिवेशशील भविष्यवाणी के रूप में, जैसे कि अगर घर खुद ही जीवित होता है और उनके प्रत्येक कदम की नजर उसके हर चाल को देख रही हो। जबकि कमरे के बादलों ने एक दूसरे के बाद अच्छी तरह समझाया कि वे समय बंद थे, उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कमरों ने समय की एक बांध की तस्वीर पेश की। डाइनिंग हॉल में एक शानदार खाने के लिए ताली बजाने का एक तालिका अछूता पड़ा था, जो एक मोटी धूल की एक परत पर बिखरी हुई थी। बिस्तरों में टूटे हुए सामग्री और फटे हुए वॉलपेपर के साथ उपनिवेश की विदाई करते हुए वीरानता की भावना छोड़ गए। जैसे ही वे गर्भगृह में उतरते रहे, वातावरण और भी आवेगकारी हुआ। हवा नम हो गई और एक बदबूदार गंध उनके नाक में भर गई। एक अकेला बल्ब एक फटी हुई तार की ऊपर से हिला, अस्थायी दीवारों पर चिढ़ने वाली छायाएं पर खौफनाक प्रकाश डाल रही थीं। अंधेरे में टपकते पानी की आवाज विकटतापूर्ण रूप से गूंज रही थी। अचानक सारा ने एक रक्तस्रावित कर्णवाक्ष द्वार की अदालत की चीख निकाली। समूह ने उसे मोटी मकड़ी के जाल में फंसे हुए पाया, जहां से वह मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। डर की आंखें उनकी देखी मछली जैसी थीं, जबकि वे दिल से उस चिढ़ाने वाले धागे से मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। कांपने वाले हाथों के साथ उन्होंने उसे मुक्त करने में कामयाब हो गए, जबकि सारा का चेहरा पीला हो गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ब्लैकवुड मैनर के अंदर की भयानकता उनकी खट्टी हालत से और बढ़ गई। उन्होंने आत्मा की प्रतिरूपियों से मुलाकात की, जो नाराजगी से फव्वारा करते थे, उनकी सर्द श्वास से शरीर पर ठंड छोड़ते थे। दरवाजे अपनी मर्जी से बंद हो जाते, उन्हें खुद को रूमों में बंद कर देते हैं, जहां से कोई बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अचेतन वस्तुओं ने अपने आप में चलने की गति को बढ़ाया, तार्किक नियमों का उल्लंघन करते हुए। उनकी एक बार भरोसा करने वाली आत्माएं काली मैनर के अंदर की खूंखारता के बारे में उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। छायाएं दीवारों पर नाचती रहीं, उनकी सबसे अंधेरी भयानक भ्रांतियों की बातें कर रही थीं और उनके प्रत्येक सपने की पीड़ा कर रही थीं। धीरे धीरे एक एक करके समूह ने ब्लैकवुड मैनर की विपदापूर्ण शक्तियों के दबाव में ढल गए। उन्होंने ईमा को बिना किसी परेशानी के खो दिया। उसका मार्ग को बेजान मिला, उसके शरीर को भयानक ढंग से विकृत कर दिया गया था। अलेक्स के साथ भूत प्रेत में आत्मा बस गई। उसका पहले का रूप एक खोखली टोकरी में बंद था, हमेशा के लिए अंधकार में खो गया। अंत में केवल सारा ही बची रही, उन दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों की एकमात्र जीवित बची। उसने अपने दोस्तों के दुखद भाग्य का बोझ उठाया, भय और ब्लैकवुड मैनर की भयानक यात्रा के ठंडे स्मृतियों के वज्रपात में जीवन बिताया। इसके परिणाम स्वरूप उसे एक अजीब तरीके से प्रभावित किया गया और वह जीवन के शेष भाग में ब्लैकवुड मैनर की दुष्टता के आवाजों द्वारा पीड़ित रहेगी।